क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आपके जीवन की सारी उम्मीदें बुझ जाती हैं, जब रसोई का डिब्बा खाली हो जाता है, बच्चे भूख से रोते हैं और आपके पास उन्हें दिलासा देने के लिए भी कोई शब्द नहीं बचते? सोचिए, अगर आप एक माँ हैं और आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा भूख से तड़प रहा हो और आपके पास उसके लिए बस एक टुकड़ा रोटी बनाने लायक ही सामान बचा हो, और वह भी आखिरी बार, उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसे हालात में दिल कैसा टूट जाता होगा। यही हालत थी सारपत नगर की एक गरीब विधवा की। वह अकेली थी, उसका पति मर चुका था और उसका एक छोटा बेटा ही उसकी जिंदगी का सहारा था। लेकिन अकाल ने सब कुछ छीन लिया। आसमान से पानी बरसना बंद हो गया था, खेत सूख गए, कुएं सूख गए, पशु मर गए। लोगों की आंखों में डर और भूख का साया था। मौत जैसे पूरे नगर पर छा गई थी। उस विधवा का घर भी भूख से कराह रहा था। रसोई के कोने में पड़ा मिट्टी का बर्तन अब लगभग खाली हो चुका था। उसमें बस एक मुट्ठी आटा बचा था। तेल का घड़ा भी सूखने के कगार पर था, उसमें बस थोड़ी सी बूंदें बची थीं। उस दिन उसने ठान लिया था कि वह कुछ लकड़ियां इकट्ठा करेगी, आखिरी बार रोटी बनाएगी, बेटे को खिलाएगी और फिर दोनों भूख से मरने की प्रतीक्षा करेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सचमुच का दर्द है। एक माँ का दर्द जो बेटे को भूख से मरते देख रही थी और खुद भी मौत की ओर बढ़ रही थी। इसी समय परमेश्वर ने अपने सेवक भविष्यद्वक्ता एलियाह को आदेश दिया, सारपत नगर जाओ, वहां एक विधवा है, वही तुम्हारा पालन करेगी। थके हुए कदमों से एलियाह नगर पहुंचे। सड़कों पर सन्नाटा था, लोग कमजोर और भूखे थे। उन्होंने देखा कि एक औरत लकड़ियां बीन रही है। वह औरत वही विधवा थी, चेहरे पर उदासी, बदन पर थकान और आंखों में बस आंसू। एलियाह उसके पास गए और धीरे से बोले, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत चुपचाप पानी लाने चली, लेकिन तभी एलियाह ने आवाज दी, साथ ही अपने लिए एक टुकड़ा रोटी भी ले आओ। यह सुनकर विधवा रुक गई, उसका दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ी सी तेल की बूंदें बची हैं। मैं इन्हें अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी, वह खा लेगा और फिर हम मर जाएंगे। सोचिए दोस्तों, यह कितना दर्दनाक दृश्य है। एक माँ अजनबी को बता रही है कि उसके घर में भूख और मौत का सिवाय कुछ नहीं बचा। लेकिन एलियाह ने उसे देखा और कहा, मत डर, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना दो और फिर अपने और अपने बेटे के लिए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, तुम्हारे आटे का बर्तन खाली नहीं होगा और तुम्हारे तेल का घड़ा सूखेगा नहीं जब तक धरती पर वर्षा नहीं होती। अब यह आसान नहीं था। सोचिए, एक अजनबी आया और कह रहा है, अपनी आखिरी रोटी मुझे दो। क्या कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है? लेकिन विधवा ने विश्वास किया। उसने आंसू पोंछे और अपने छोटे बेटे को देखा। शायद उसके दिल ने कहा, अगर यह परमेश्वर का आदमी है तो मैं विश्वास करूंगी। उसने वही किया। आटा निकाला, तेल डाला, चूल्हे पर लकड़ियां जलाई और रोटी बनाई। पहली रोटी उसने एलियाह को दी। फिर जब उसने बर्तन में झांका तो देखा आटा खत्म नहीं हुआ था, तेल का घड़ा अभी भी भरा था। यह चमत्कार था, और यह चमत्कार एक बार नहीं, हर दिन हुआ। हर सुबह जब वह बर्तन में झांकती तो उतना ही आटा मौजूद रहता। हर बार जब वह तेल का घड़ा उठाती, उसमें तेल की बूंदें भरी रहती। उसके घर में कभी भोजन खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया। जहां पहले मौत का साया था, वहां जीवन और आशा भर गई। जहां पहले आंसू थे, वहां खुशी और विश्वास आ गया। दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि जीवन में चाहे कितनी ही कमी क्यों ना हो, अगर हम उसे परमेश्वर को सौंप दें तो वही कमी बहुतायत में बदल जाती है। वह विधवा अपनी आखिरी रोटी छुपा सकती थी, लेकिन उसने विश्वास किया और उसी विश्वास ने उसके बेटे की जान बचाई। आज हमारे जीवन में भी भूख और कमी कई रूपों में आती है। कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार का टूटना, कभी बीमारी, कभी नौकरी का संकट। ऐसे समय में हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर वहीं से काम शुरू करता है जहां हमारी ताकत खत्म होती है। अगर हम विश्वास रखें और आज्ञा माने तो वही असंभव को संभव बना देता है। वह छोटी सी चीज को बड़ी आशीष में बदल देता है। जैसे उस विधवा का आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ, वैसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीषों का स्रोत खोल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप निराशा में हैं
तो इस विधवा की कहानी को याद कीजिए। मत डरिए, हार मत मानिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि जहां इंसान की सीमा है वहीं परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। दोस्तों, अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल विद बाइबल रोचक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम अगली बार और भी अद्भुत और रहस्यमय बाइबल कहानियों के साथ हाजिर होंगे। प्रभु आपका भला करे।